हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको तो पता ही है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो में दी गई सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, याद करने हैं, समझना है, चीज़ों को लिंक करना है एक दूसरे से। और आपको जो भी क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप उनको कमेंट करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो उनके साथ ही आप शेयर कर सकते हो उस वीडियो को। और चैनल के साथ जल्दी जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2023 के लिए, क्या 2023 के लिए 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द कौन सा है? हेलुसिनेट, एआई, कॉलिंस, जीपीटी। तो हेलुसिनेट है वो आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का 2023 का शब्द है, ठीक है, चुना गया है। चलिए, हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी कि ADRDE ADRDE किस के अंतर्गत एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला है? DRDO, HAL, BHEL या इसरो? तो जो DRDO है इसके अंतर्गत ये संस्था आती है, ठीक है। भारत ने जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNFCCC में पार्टियों के सम्मेलन COP के किस संस्करण की मेजबानी करने की पेशकश की है? 32वें, 33वें, 34वें या फिर 31वें? तो जो 33वें हैं उसकी मेजबानी करने की पेशकश की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों की जो 33वां कन्वेंशन जो होगा उसकी मेजबानी करने की कोशिश की थी। और जो संयुक्त अरब अमीरात में COP 28 में उच्च स्तरीय खंड के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए मोदी ने ऐसा कहा था, ठीक है। विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? दुबई, सिंगापुर, अबू धाबी या रियाद? तो दोस्तों दुबई है ये आपका आंसर, छाप लीजिए इसको अपने दिमाग के अंदर, मन के अंदर। किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? ये क्या आंसर हो जाता है आपका? सुरेश रैना को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 2023 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग यानी WCR में भारत का कौन सा स्थान है? 47, 48, 49, 50? तो आपका आंसर क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है 49। एक्चुअली मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया तो आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि 2023 में विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग WCR में भारत का कौन सा स्थान है? तो हमारा आंसर हो जाता है 49। दोस्तों 64 देशों की अर्थव्यवस्थाओं में से हमारे देश का जो स्थान आया है वो 49 आया है, बहुत हम पीछे हैं अभी। BBC 100 महिला सूची 2023 में कितने भारतीय शामिल हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो दोस्तों 3 शामिल हैं। सबसे पहले पे कौन है आपकी? दिया मिर्जा, जो कि आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दूसरे नंबर पे एंड दूसरी हम उनको कहेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर हैं, हरमनप्रीत कौर हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हैं हमारी जो राष्ट्रीय जो फुटबॉल जो नेशनल ज्योग्राफिक फोटोग्राफर हैं आरती कुमार राव, राइट। तो ये तीनों हमारी BBC 100 महिला सूची में स्थान प्राप्त किया है इन्होंने, तीनों ने, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला, विकसित भारत, संकल्प यात्रा या फिर एक गौरैया? तो ये उज्ज्वला है जिसके अंदर एक गौरैया को दर्शाया गया है, ये आपका शुभंकर था 2023 का, ठीक है।
हाल ही में किस देश के अंकोरवाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया या फिर थाईलैंड? तो जो कंबोडिया है वहाँ पे आपका अंकोरवाट मंदिर है, उसको 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। 7वां अजूबा हमारा ताजमहल है। ठीक है, लेकिन चलो कंट्रोवर्सी से दूर ही रहते हैं। 7वां अजूबा ताजमहल है, लेकिन अगर आप दक्षिण की तरफ चले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ और दिखेगा, बहुत बड़ा बड़ा दिखेगा, आपको बहुत शानदार चीज़ें दिखेंगी, लेकिन पता नहीं किस तरीके से हमारे देश में इस तरह की चीज़ों को नाम दिए गए थे। एनीवे चलो, हाल ही में किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIFE बुक प्राइज़ 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अक्षय मुकुल, डॉक्टर माधवराज S, समीर शाह, हुमा कुरैशी? तो जो अक्षय मुकुल हैं इनको नवाजा गया है इस चीज़ से। और तो फिर और ही है हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? कैप्टन आरुषि खन्ना, कैप्टन कोमल शर्मा, कैप्टन गीतिका कौल, कैप्टन मनीषा चौधरी? तो दोस्तों जो कैप्टन गीतिका कौल हैं ये आपकी सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी नियुक्त हुई हैं या फिर बनी हैं। ठीक है, हाल ही में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज हुई है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर? तो दोस्तों जैसलमेर है, वहाँ पर करीब 115 मिलियन वर्ष, 115 मिलियन वर्ष का समझते हैं, मतलब 115 मिलियन यानी कि 10 लाख का गुणा कर दीजिए इसमें। इतने वर्ष पुराने जीवाश्म, सार्क के जीवाश्म की खोज हुई है जैसलमेर के अंदर। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही जाएगी इसको। हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फिर भारत? तो दोस्तों ये भारत में आयोजन किया जाएगा। किसका? पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023। ठीक है, तो मलेशिया ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति भी दे दी है। ये आपका एक अलग से दूसरा क्वेश्चन हम कह सकते हैं इसको। और सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन योजना बना रहा है इसके बारे में, यानी कि सोशल मीडिया पर जितने भी आयु सत्यापन करने कोई एज वगैरह गलत डाल देते हैं, तो ये भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अब समय समय पर हो जाएंगी। और भारत ने 2023 और 24 में रिकॉर्ड 41 या 10 पेटेंट कराए हैं। और भारत को लगातार तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष भी चुना गया है। ठीक है, चलिए, हाल ही में माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। कौन है? शीतल महाजन, महुआ मोत्रा, अनुप्रिया पटेल, शालिनी कौशिक? तो जो शीतल महाजन हैं ये आपकी 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, किसने मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी पेश किया है? एप्पल, टेस्ला, गूगल या फिर मेटा? तो ये आपका गूगल ने किया है। ठीक है, क्या किया है? मानव मस्तिष्क की तरह AI जेमिनी गूगल ने लॉन्च किया है। ओके, किसे टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है? टाइम मैगजीन के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है लियोनल मेसी, जो बाइडन, नरेंद्र मोदी, टेलर स्विफ्ट? तो जो टेलर स्विफ्ट हैं इनको टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बंगाल, पश्चिम बंगाल? ठीक है, तो जो गरबा होता है, आपको पता है कि गरबा कहाँ होता है? गरबा वैसे अब तो पूरे देश में होता है, लेकिन गरबा की जो पहचान है वो आपकी गुजरात से होती है, क्योंकि गुजरात के अंदर ही गरबा होता है। तो इसको यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है, गरबा नृत्य को। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या फिर राजस्थान? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पहले दूर संचार उत्कृष्टता केंद्र की घोषणा भी की है। ठीक है, चलिए, किसे BBC का नया अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किसे BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? समीर शाह,
BBC। समीर शाह, आनंद महिंद्रा, पुनीत विद्यार्थी और सैम ऑल्टमैन। तो समीर शाह हैं, इनको BBC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, समीर शाह जी को। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो जो संस्कृति मंत्रालय है, इसने मेरा गांव मेरी धरोहर, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट शुरू किया है। और आपको पता है, जब से नरेंद्र मोदी सरकार आई है, बहुत सारी ऐसी स्कीम चल रही हैं जो कि अपने आप में बहुत अनूठी हैं। ठीक है। हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है? हुमा कुरैशी, राकेश पाठक, मनोज सिन्हा, विवेक अग्निहोत्री। तो हुमा कुरैशी हैं, इन्होंने अपना उपन्यास जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो लॉन्च किया है। ठीक है। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? किस सुंदरी ने? अनाटोनिया थाईलैंड, श्वेता शारदा भारत, सैनिस पलाशियो निकारागुआ, मोर बिल्सन ऑस्ट्रेलिया। तो आपका आंसर क्या हो जाता है? निकारागुआ की सैनिस पलोशिया हैं, इन्होंने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम पर किया है। ठीक है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने कहाँ अपना चौथा स्क्रैपिंग संयंत्र खोला है? स्क्रैपिंग, सूरत, अंबाला, चंडीगढ़ या फिर मुंबई। तो दोस्तों चंडीगढ़ में खोला है। आप स्क्रैपिंग से मतलब समझते होंगे जहाँ पे गाड़ियाँ फाड़ियों को स्क्रैप डंप करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, मतलब। ठीक है, चंडीगढ़ में खोला है। टाटा मोटर्स ने अपना चौथा स्क्रैपिंग सेंटर चंडीगढ़ में खोला है। ठीक है। हाल ही में किसने पहली बार 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है? एप्पल, HP, माइक्रॉन या फिर IBM। तो जो IBM है, इसने आपकी पहली 1000 क्यूबिट क्वांटम चिप जारी की है। और IBM की फुल फॉर्म क्या है आप लोगों को पता होगी, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM की फुल फॉर्म होती है। आप इस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। तो सिलेक्शन तो आपको 100% होगा ही होगा, लेकिन आप लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हो। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए होता है कि वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए, एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिए, या आपका कोई मन में क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। बस इतना करना है और इतना हमें चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों से प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे, वो बहुत है। ठीक है, चलिए। हाल ही में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। तो ये आपका 7 दिसंबर को मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ठीक है, 7 दिसंबर को मनाया गया था। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। इसके अलावा स्टैटिक क्वेश्चन आपके क्या क्या हो सकते हैं? 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 3 दिसंबर को आपका विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और इसी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। तो ये कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन से आप इनको देख सकते हैं। अब वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है। 2023 तक कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा प्रदूषक देश होगा? प्रदूषक से चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। तो दोस्तों ये चीन है जो देश 2023 तक, 23 यानी कि लास्ट तो अब चल ही रहा है, चीन सबसे ज़्यादा प्रदूषण करने वाला देश होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाले उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से एक समझौते का अनावरण किया है। और ये घोषणा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ऐतिहासिक रूप से जलवायु प्रदूषण में
सबसे बड़ा योगदान करता है, और चीन। ये दोनों ही देश ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं, तो इनको कुछ करना चाहिए। और हमारा देश भारत प्रदूषण ना हो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा है। आपने देखा होगा कि सौर ऊर्जा के कितने ज़्यादा संयंत्र, कितने सारे प्लांट लगातार ओपन होते जा रहे हैं, और आप देखिएगा कि एक दिन हमारा देश भारत पहले नंबर पर होगा सौर ऊर्जा के उत्पादन में। हालांकि मुझे लगता है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में शायद पहले नंबर पर ही है देश हमारा। मैं डाउटफुल हूँ, शायद आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके मुझे मेरी नॉलेज को दुरुस्त कीजिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट, ठीक है। चलिए, हो CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे कौन से टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए हैं? निमोनिया, खसरा, पोलियो, काला बुखार। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हो सकता है। इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, खसरा है इसका आंसर। क्या है? CDC WHO रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 11 लाख बच्चे कौन सी टीके की पहली खुराक लेने से चूक गए हैं? खसरा है। ठीक है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 3, 4, 5 या 6? तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। ठीक है। चलिए, हाल ही में किसे टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया गया है? लियोनेल मेसी, दीपा कर्माकर, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली। तो जो लियोनेल मेसी हैं इनको टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। 30वां क्वेश्चन है, मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? डॉक्टर माधवराज एस, दिशा नाइक, शीतल महाजन, गीतिका कौल। तो जो डॉक्टर माधवराज एस हैं ठीक है, तो ये इनको ये प्राप्तकर्ता, पहले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले प्राप्तकर्ता हैं डॉक्टर माधवराज एस। तो मित्रों, साथियों, आपको वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अच्छे से तैयारी कीजिएगा और स्वस्थ रहिएगा।